हेलो डियर प्रोफेशनल, इट्स गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि सर इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग टीडीएस का चालान हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, उसका पेमेंट करेंगे और उसके अंदर कौन कौन सी डिटेल्स फिल करनी है। यानी कि इस बार हम जो भी टीडीएस का चालान क्रिएट करने वाले हैं उसके अंदर बहुत बड़े मेजर चेंजेस। तो इस बार आपको चालान क्रिएट करते समय बहुत सावधानी रखनी है और उस चालान को आप किस तरह से क्रिएट करेंगे, डेटा कहां से लाएंगे, यह आज हम इस लेक्चर के अंदर प्रैक्टिकल कवर करते हैं। इनकम टैक्स पोर्टल पर आपको लॉगिन करना है। इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करते समय आपको पेन नंबर नहीं देकर टेन नंबर से आपको लॉगिन करना है। जो भी आपका टेन नंबर होगा, टेन नंबर पासवर्ड से आप लॉगिन कीजिएगा। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपको ई फाइल के ऑप्शंस पर जाना। ई फाइल के ऑप्शंस पे आपको ई पे टैक्स का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही हम ई पे टैक्स के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको दो टिक मार्क के ऑप्शंस मिलते हैं। एक मिलता है सर इनकम टैक्स एक्ट 2025 और दूसरा मिलता है सर इनकम टैक्स एक्ट 1961। 1 अप्रैल 2026 से यानी कि 1 अप्रैल 2026 से हमारे लिए इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल हो चुका है। यानी कि इस बार जो भी टीडीएस का पेमेंट, टीडीएस डिडक्शन, टीडीएस का चालान क्रिएट करना, यह सब कुछ आपके इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग होने वाला है। तो इस बार आप जो भी पेमेंट करोगे, यानी कि अप्रैल या मई मंथ का जो भी आप चालान क्रिएट कर रहे हो टीडीएस का, वो आपको इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग करना है। अगर आप लास्ट मंथ का क्वार्टर का रिटर्न फाइल कर रहे हो तो वो आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग करना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आपको इनकम टैक्स एक्ट 2025 सिलेक्ट करना है, देन आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको न्यू पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे हम न्यू पेमेंट के ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ पर आपको टैक्स ईयर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। टैक्स ईयर हमारे लिए 26-27 है। इस बार जो असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर ये सब कुछ चेंज हो चुका है, तो इस बार हमारे लिए सिर्फ एक ही ईयर है, वो है टैक्स ईयर। जैसे ही हम टैक्स ईयर के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको पे टीडीएस एंड टीसीएस सेक्शन 392, 393 सबसेक्शन 1, 2, 3 एंड सेक्शन 394, यानी कि इसमें सैलरी, अदर देन सैलरी और टीसीएस, ये सब आपके इसी एक ही टैब से यहाँ पर आपके पेमेंट होने वाला है। तो यहाँ पर आप प्रोसेस के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे और प्रोसेस के ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन नजर आ रहा है। पहला ऑप्शन है सर टैक्स एप्लीकेबल मेजर है। इस बार चेंजेस ये है कि आप जिस भी पर्सन का आप टीडीएस डिटेक्ट कर रहे हो, यानी कि वो डिटेक्टिव कौन है, क्या बॉडी कॉर्पोरेट है या फिर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है कि सर अगर उसने कंपनी एक्ट 2013 के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाया, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, चाहे वो वन पर्सन कंपनी है, या फिर एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, या फिर कोई ट्रस्ट है, ऐसे लोग क्या कहला जाता है, ये जो होते हैं ये बॉडी कॉर्पोरेट में क्या करते हैं। अगर सामने वाली पार्टी जिसका आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो, अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट है, वो अगर कोई कंपनीज है, कोई एलएलपी है, तो आपको उनको सेपरेट लिखना है, सेपरेट आपको उसकी डिटेल्स देनी है। और अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट यानी कि कोई इंडिविजुअल है या फिर एक नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म है, वो आपके नॉर्मल अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट में कवर होती है। तो सामने वाले पर्सन जितने भी होंगे वो आपको बॉडी कॉर्पोरेट में लेने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक एक्सेल शीट बनाई है और एक्सेल शीट के अंदर केएसआर एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड को रखा हुआ। ये सर कौन है, ये कॉर्पोरेट यानी कि बॉडी कॉर्पोरेट है और वो रेजिडेंट है। यहाँ पर आपको ये भी दिखना है कि सर सामने वाला पर्सन जो है वो रेजिडेंट है या फिर अदर देन रेजिडेंट है। इसके बाद आपको नेचर भी दिखना है कि सर नेचर किस टाइप का, नेचर जो होगा उसके हिसाब से आपका कोड होगा, सेक्शन कोड होगा। नेचर का मतलब होता है कि सर मैं किसी भी पर्सन को पेमेंट कर रहा हूँ, वो पेमेंट किस पर्पज से कर रहा हूँ, क्या एडवर्टाइजमेंट है, कमीशन है, ब्रोकरेज है, क्या प्रोफेशनल फीस है, क्या मैं सैलरी पे कर रहा हूँ, यानी कि ये क्या होते हैं सर, ये नेचर होता है। तो जब जब आपके पास में नेचर होता है उसके अकॉर्डिंग आपका टीडीएस रेट होता है और इसके अकॉर्डिंग आपके सेक्शन कोड होता है। तो हमने यहाँ पर सर नेचर लिख दिया, नेचर के बाद में पेन नंबर है, पेन नंबर आपको यहाँ पर पार्टी का एंटर करना है जिस पर्सन का आपने टीडीएस डिडक्ट किया। इस तरह से आपको पूरे महीने की एक एक्सेल शीट प्रिपेयर कर देनी है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर जाना है सर, जैसे फॉर एग्जांपल हम जाएंगे अभी यहाँ पे कि अब हम सबसे पहले केएसआर एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड है और उनका सबका एडवर्टाइजमेंट का सेक्शन है, यानी कि ये सब कुछ एक ही सेक्शन में कवर हो जाएगा। आपके एडवर्टाइजमेंट है और सामने वाले पर्सन भी कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट है। अगर यहाँ पर केएसआर एकेडमी की जगह अगर कोई दूसरी एकेडमी भी होती, कोई दूसरी प्राइवेट लिमिटेड होती, तो भी हम उसको एक ही सेक्शन में लेते, जैसे कि आपने प्रीवियस में देखा था। यानी कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग जो भी आपका टीडीएस का चालान जनरेट होता था उसमें सेक्शन वाइज होता था, यानी कि एक सेक्शन का एक टीडीएस चालान जनरेट होता। लेकिन इस बार इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग आप एक ही चालान के अंदर 20 सेक्शन को आप ऐड कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि सामने वाला पर्सन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए,
या फिर सामने वाला पर्सन अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तो वो फिर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट ही होना चाहिए। यानी कि किसी भी चालान के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल दोनों को आप मिक्स नहीं कर सकते हो, इस चीज का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। तो एक बार आपके बॉडी कॉर्पोरेट के लिए अलग से चालान बनेगा और एक बार आपके अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट के लिए अलग से चालान बनेगा। अगर आप एक मंथ के अंदर इस तरह के अगर कोई भी पीडीएफ सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको मंथ के 2 चालान क्रिएट करने। क्लियर? चलो, तो अब हम चलते हैं पोर्टल पर। अब आपको यहाँ पर सर हम जैसे कंपनी का है, सामने वाला पर्सन कंपनी है तो कंपनी डिडक्टिव, और पर्सन रेजिडेंशियल है तो यहाँ पर हम रेजिडेंट पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अब आपको ऑप्शन दिख रहा है कि टीडीएस सेक्शन वाइज पेमेंट। अब आपको सेक्शन सेलेक्ट करना कि किस सेक्शन के थ्रू आपने टीडीएस डिडक्ट किया। तो हमारे पास में सर ये एक्सेल शीट है और एक्सेल शीट के अंदर आपको यहाँ पर सर दिख जाता है कि सर हमने कौन से सेक्शन के थ्रू टीडीएस डिडक्ट किया हुआ। तो ये सेक्शन सर, अगर आपको सेक्शन फाइंड करना है तो हमने एक मास्टर क्रिएट किया हुआ और उस मास्टर में आपको सभी सेक्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको जैसे ओल्ड सेक्शन है, यहाँ पर आपको उसके कोड मिल जाएगा, यहाँ पर रेट मिल जाएगा, न्यू फॉर्मेट और ओल्ड फॉर्मेट। ये फॉर्म भी आपको मिल जाएंगे कि कौन से फॉर्म आपको पीडीएफ रिटर्न के लिए फाइल करना। अगर आपको ये एक्सेल शीट चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां पर मैं ये शीट अपलोड कर दूंगा। तो अब हम चलते हैं सर डिडक्टिव यानी कि चालान। अब आपका सबसे पहला है सर हमारा कौन सा है, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के लिए जो सेक्शन कोड दे रखा है वो है सर 1024। तो हम यहाँ पर इंटर करेंगे सर 1024। ठीक है, 1024 हमने यहाँ पर इंटर किया, हमारा कोड आ गया। सर टैक्स का अमाउंट कितना, तो टैक्स का अमाउंट आपको ये देखना होगा कि सर जिस भी पर्सन यानी कि जितने भी पर्सन है उन सभी पर्सन का एक साथ आपको पेमेंट करना होता है। क्लियर? तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि सर जितने भी पार्टी है यानी कि ये 12 नंबर तक पार्टी है, यहाँ से हमको ऊपर तक पूरा एक ही चालान के अंदर पेमेंट कवर कर देना है। यहाँ से लेके यहाँ से लेकर हम एक जगह कवर करेंगे तो ये सब हमारा पेमेंट हो जाएगा 1417.11। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1417.11 यानी कि 18 कर देंगे। ठीक है, सरचार्ज एजुकेशन फीस अगर कोई है तो आप उसको कर सकते हैं। अब आप उसको ऐड करेंगे तो आपका बॉडी कॉर्पोरेट के लिए एक सेक्शन आपका ऐड हो गया। अब बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर ही अगर आपको कोई दूसरा सेक्शन है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, यानी कि 20 सेक्शन तक आप एक चालान के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। तो अगर हमारे केसेस में कोई अगर बॉडी कॉर्पोरेट है, जैसे ये मुस्कान एलएलपी है, तो ये भी सिर्फ कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट है। तो बॉडी कॉर्पोरेट के लिए कमीशन है, एक ही चालान है, मतलब इनवॉइस है। तो इसके लिए जो हमारा कोड है वो है सर 1006। तो हम यहाँ पर इंटर करेंगे 1006। तो जैसे किया कमीशन और ब्रोकरेज ये आपका आ गया सर। पेमेंट कितना आपका टैक्स का, तो यहाँ पर सर हमारा है 596.59। तो 596.59 यानी कि 97 कर देंगे। ठीक है, ये आपका हो गया सर। अब आपको ऐड करना है। तो आपने बॉडी कॉर्पोरेट, सामने वाला पर्सन जो था वो बॉडी कॉर्पोरेट था और उस बॉडी कॉर्पोरेट के लिए आपके लिए 2 सेक्शन थे, उन दोनों सेक्शन की डिटेल्स आपने यहाँ पर एंटर कर दी। इसके बाद अगर आपका कोई इंटरेस्ट है, लेट फीस है, पेनल्टी अदर्स है तो वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। देन कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर कॉर्पोरेशन दिख जाएगा सर, मेजर हेड, रेजिडेंट डिडक्टी है, नंबर ऑफ सेक्शन, कोड सेलेक्टेड। आपने इस चालान के अंदर कितने सेक्शन सेलेक्ट किए हुए हैं, 2 सेलेक्ट किए हुए हैं। तो यहाँ पर आपका टोटल पेमेंट आ जाएगा और वहां पर आपको करना है सर कंटिन्यू। जैसे आप यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर जाएंगे, अब आपको यहाँ पर आपकी बैंक सेलेक्ट करनी है कि आप किस बैंक से थ्रू कर रहे हैं, या फिर अगर आप डेबिट कार्ड से कर रहे हैं, पे बैंक काउंटर कर रहे हैं, या यूपीआई कार्ड से कर रहे हैं तो वो यूपीआई भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि कौन से यूपीआई से आप पेमेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, सामने वाला जो बॉडी कॉर्पोरेट है उसका सेलेक्ट करते हैं। हम उसको ऐसे सेव ड्राफ्ट कर देते हैं अभी। और अब हम चलते हैं सर बैक पे। ठीक है, और अब हम यहाँ पर चलेंगे सर बैक में और अब इंडिविजुअल के लिए हम यहाँ पर इंटर करेंगे, जो भी हमारे इंडिविजुअल है उनके लिए। अभी यहाँ पर बॉडी कॉर्पोरेट ही है। वापस जाएंगे हम डैशबोर्ड पे और डैशबोर्ड पे हम यहाँ पर इनकम टैक्स सेलेक्ट करेंगे, 2025 में जाएंगे और जो हमारा ये है सेक्शन ये तो हमारा हो गया। अब आपको एक न्यू चालान जनरेट करना है तो न्यू पेमेंट के ऑप्शन पर जाना है, 2627 प्रोसेस। आप सर सामने वाला पर्सन कौन है, अदर देन डिडक्टी है तो यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करना है और रेजिडेंट सेलेक्ट करना है। क्लियर? कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक, सेम टू सेम ऑप्शन। अब आपको यहाँ पर आएंगे नेचर। अब आप सर हमारे पास में नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है, कमीशन के लिए है। कमीशन के लिए जो आपका कोड है 1006 है।
तो हम यहाँ पर एंटर करेंगे सर 1006 कमीशन फॉर मोटर टैक्स। सामने वाला पर्सन सर इंडिविजुअल भी हो सकता है, एचयूएफ भी हो सकता है, एलएल यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म भी हो सकता है। तो तीन के लिए सर हमारा जो अमाउंट है वो है 2870। ये हमने अमाउंट एंटर कर दिया। बस एक ही सेक्शन है अभी आपके इंडिविजुअल के लिए, तो आप एक सेक्शन एंटर करेंगे। अगर आपके पास में कोई दूसरा सेक्शन है यानी कि कोई दूसरा नेचर के थ्रू आपने टीडीएस डिडक्ट किया है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी डिटेल्स आ गई है, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पर जाएंगे पेमेंट पर। इस तरह से आप पेमेंट कर देंगे। जैसे ही आप पेमेंट करोगे आपका एक चालान जनरेट होगा और उस चालान की डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी होगी। चालान डेट आपकी आ जाएगी, उसमें सीरियल नंबर आ जाएगा, उसका बीएसआर कोड आ जाएगा, मंथ आ जाएगा, टीडीएस का अमाउंट आ जाएगा, इंटरेस्ट अगर कोई है तो वो आ जाएगा, आपने कौन से हेड के थ्रू काटा वो भी डिटेक्ट किया वो भी आ जाएगा, और कुछ और रिकॉर्ड्स वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सब कब काम आता है? ये काम आता है सर आप जब आप टीडीएस का रिटर्न फाइल करोगे क्वार्टर के एंड में। जब आप टीडीएस का रिटर्न फाइल करोगे यहाँ पर आपको दिखेगा कि सर एक चालान के अंदर कितने रिकॉर्ड्स वो आपको यहाँ पर एंटर करना है कि एक चालान के अंदर कितने रिकॉर्ड्स, यानी कि आपने फॉर एग्जांपल 1000 रुपये का पेमेंट किया तो उसमें कितनी पार्टी इन्वॉल्व थी, कितने इन्वॉइसेस इन्वॉल्व थे, वो डिटेल आपको यहाँ पे देंगे। तो इस तरह से आप टीडीएस का इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग टीडीएस चालान क्रिएट करके आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। आई होप इस लेक्चर के माध्यम से आपको यह क्लियर हो गया कि टीडीएस का पेमेंट किस तरह से किया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर कुछ और डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं।